हैं कि जैसे आप सरकार में आए सुधांशु जी, आपने टारगेट करना शुरू कर दिया, खोलो भाई इनकी सारी की सारी फाइलें। ऐसा कर रहे हैं क्या, बदला ले रहे हैं? देखिए, जिनकी बकिया पहले ही से उधड़ी हुई थी, जिनकी सारी फाइलें पहले ही से खुली हुई थी, हमने क्या किया है? मगर महत्वपूर्ण बात जानते क्या है? वो लोग जो कहते थे कि हम सबसे कट्टर ईमानदार हैं, उन्होंने उस संवैधानिक प्रावधान का पालन भी नहीं किया कि सीएजी की रिपोर्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे रखी जानी चाहिए। मगर क्यों? यानी अर्थ नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट होती है वो सदन के पटल पे रखी जानी चाहिए। ये काम उन्होंने किया जो कहते थे हम तो साहब राजनीति में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए आए हैं, आरोप लगते इस्तीफा देंगे। इस प्रकार की निर्लज्जता तो कभी कांग्रेस पार्टी ने नहीं की, उनके अगेंस्ट में भी रिपोर्ट्स आई थी। मुझे याद है बोफोर्स के टाइम में सीएजी की रिपोर्ट ने उनके ऊपर इंडिक्ट किया था, यद्यपि कांग्रेस ने सीएजी की आलोचना की, पर रिपोर्ट तो टेबल पे रखी गई। सीडब्ल्यूजी में रिपोर्ट उनके अगेंस्ट आई, रिपोर्ट टेबल पे रखी गई। अब जानते हैं इनमें घबराहट क्यों हो रही है, ये सीएजी को मुद्दा क्यों बना रहे हैं। इन 14 रिपोर्टों में इतना बड़ा बड़ा राज दर्ज है कि आम आदमी पार्टी को उन रिपोर्टों को देख के लगता होगा कि मानो रिपोर्टें उनसे कह रही हों कि बैठी हूं दिल में इतने राज छुपाए, जरा से होठ हिले तो न जाने कितनों के दिल डगमगाए। और टेक्निकल पॉइंट पे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मोहल्ला क्लिनिक में एक जानते क्या घटना आई है? मोहल्ला क्लिनिक 9 बजे से 1 बजे तक चलती थी। एक मोहल्ला क्लिनिक में एक दिन में 539 लोगों का मतलब डायग्नोस करके इलाज हो गया। अब सोचिए 4 घंटे में 240 मिनट होते हैं। 539 लोगों में डॉक्टर से मिल भी लिए, डायग्नोस भी कर दिया, उसने पर्चा भी लिख दिया और उसको जाकर दवा भी मिल गई। इसका मतलब 10 से 15 सेकंड में ये सारे के सारे काम हो गए। मुझे लगता है इतनी तेजी से तो कोई कट्टर ईमानदारी काम कर सकता है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये डर लगा। अच्छा, बंगले का क्या कीजिएगा? इससे पहले कि मैं जवाब उनसे लूं, बंगले को सब जानना चाहते हैं कि नहीं? आप लोगों ने शीश महल इतना किया, अब अरविंद केजरीवाल के उस सरकारी बंगले का क्या कीजिएगा आप लोग? देखिए, अभी तो बंगला जांच की प्रक्रिया के अंतर्गत है। हाँ। जब जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद इस बंगले के बारे में जो विधि संबंध निर्णय होगा वो किया जाएगा। मगर फिलहाल दिल्ली की जनता ने जो कुछ निर्णय दिया है उसके बाद आम आदमी पार्टी बैठ के क्या कह रही होगी दूर से, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर, और जो मैं होती राजा वो सब छोड़िए, वो सारी बात है। अब उनके अरमान बाहर से दिख रहे होंगे, बट ऑन द जनता को देखने तो दीजिए घर में क्या है, पहले तो देखने नहीं दिया। बता रहा हूं, चूंकि अब वो जांच का हिस्सा है तो जांच की प्रक्रिया होने के बाद वो खुल जाएगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो एक पार्ट ऑफ प्रूफ है, उसके बीच में पब्लिक इंटरवेंशन नहीं हो सकता। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? कि दिल्ली की जनता ने कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर नकार दिया, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि अनेकों ऐसी सीट्स है जहां पर बीजेपी का जो विक्ट्री मार्जिन है वो आपके वोट के बराबर है। मतलब आपने एक तरह से उनकी जीत की वजह कांग्रेस पार्टी बनी। अब ऐसे में ये प्रश्न उठ रहा है किसकी बात में ज्यादा दम है? वो कह रहे हैं कि वादे पूरा नहीं करना चाहते इसलिए डिरेल कर रहे हैं, या करप्शन की जांच सही है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मुझे ऐसा लगता है कि सीएजी की रिपोर्ट को पेश न करना सर्वथा गलत था और दिल्ली की जनता को जानने का हक था कि उनके पैसे के साथ क्या हुआ, जैसा महाराष्ट्र में भी किया गया था। रोक लगा दी गई थी प्रोजेक्ट ऑडिट पर चुनाव से पहले कि वहां की जनता को ना पता चले। वही काम दिल्ली में किया गया और ऐसा लगता है कि यह गलत हुआ था और इस पर बिल्कुल जांच होनी चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं एक्चुअली छोटी सी बात करना चाहती हूँ, मेरे साथ ये सब लोग भी शायद सहमत होंगे। हम सब लोग जाकर इस शीश महल को देखना चाहते हैं। भाई 1 करोड़ के पर्दे कैसे लगते हैं ये मैं जरूर देखना चाहती हूँ। मतलब पूरा बाजार छान मारा, 1 करोड़ के पर्दे नहीं मिले भाई, मेरा मन है देखने का। कि वो जो टोट लगा है लाखों का वो कैसा होता है, उसमें मलमूत्र कोई कैसे कर सकता है लाखों के टोट पे बैठ के, ये मेरा मन है देखने का। खैर, अब बात कर लेते हैं, बीजेपी की सरकार बनी, अच्छी बात है, महिला मुख्यमंत्री बनी और भी अच्छी बात है। उनका क्या भाषा और क्या जहर उगलने की बातें जो सोशल मीडिया पर है, मुझे लगता है बीजेपी से एक्सपेक्ट भी क्या किया जाए वो भी अलग बात है। लेकिन मेरी यह आशा थी कि पहली मीटिंग में आप 2500 अनाउंस करेंगे, लेकिन बीजेपी ने वही किया जो उन्होंने महाराष्ट्र में किया था। लाडकी बहना सत्ता में आते ही 9 लाख लाडकी बहनाओं को झुंझुना थमा दिया स्कीम से बाहर। मोदी जी, आपको शर्म नहीं आती? मध्य प्रदेश में 1250 का जो गेहूं था उसको खरीदने वाले थे 2700 में और धान को 3100 में, झुंझुना थमा दिया फार्मर्स को। विश्वास में विष का वास, ये किया है बीजेपी ने और अब इन पे नजरें बड़ी पैनी रहेंगी। और एक बात मैं यमुना जी पर जरूर बोलना चाहती हूँ और कूड़ों के ढेर पर। 2 साल पहले तक एमसीडी 15 साल से आपके हाथ में थी। यमुना जी की सफाई या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की सफाई में भी 5 केंद्रीय मंत्रालयों की भूमिका होती है।
जब सुप्रीम कोर्ट ने और एनजीटी ने पेनल्टी लगाई 50 करोड़ की, तो इन पर भी लगी और उन पर भी लगी। तो यहां पर यह शिगुफा मत छोड़िए कि आप आते ही सब कुछ कर दीजिएगा। असलियत यह है कि दिल्ली की उम्मीदों पर आपने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में पानी फेरा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। और वो सही ठीक है, काम जल्दी नहीं से था। सुधांशु जी किसका जवाब दीजिए, फिर मैं यहाँ पर जो युवा बैठे हैं उनके सवाल लूंगी। सीधा देखिए, प्रश्न है, मैं यमुना के विषय में कहना 2500 वाला चाहूंगा। फैसला सब कह रहे थे पहले कैबिनेट में, वो क्यों नहीं हुआ, इस पर जवाब दीजिए। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, अभी पहली कैबिनेट हुई है और ये बौखलाहट और खिसियाहट कितनी जबरदस्त दिखाई पड़ रही है। हमने थोड़े अपने टर्न पे बोलिए सर। पंजाब में तो 150 कैबिनेट हो चुकी है। जी ने झूठ बोल दिया। 1100 रुपया देने के बाद कहे थे अब तो 2 साल रह गए सरकार के, में दे नहीं पा रहे ने झूठ बोल दिया। हमारी तो आने दीजिए भाई, अभी तो पहली कैबिनेट हुई पहली है। कैबिनेट की बात कही काहे थी। परेशान हो रहे हैं भाई? मैं सुना दूं? पहली कैबिनेट में सुनिए, मैं सुना दूं, प्रधानमंत्री जी ने कहा था। सुनाइए। मैं सुना देता हूं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सुनाई निकाली, क्योंकि मुझे जितना याद है, मैं अपनी रिसर्च टीम से भी कहूंगी, पीएम ने भ्रष्टाचार की रिपोर्ट, कैग रिपोर्ट पहले कैबिनेट के लिए में कहा था कहा कि था। पहली उन्होंने पहले, और आप सदन के पंजाब में पहले अभी दिन तक नहीं रखी दिए हैं। कितने साल सरकार हो गई आपकी पंजाब में? 1000 रुपए आपने कहाँ दे दिए, वो भी बताइएगा। सुनाइए, निकालिए। चलिए, आप निकालते रहिए, उस बीच जल्दी से जवाब लेते हैं। आप बताइए कि क्या आप लोग 2500 कब तक दीजिएगा सुधांशु जी? चलिए, सुनाइए। अब मेरे जाने से नहीं होगा, माइक आप ही के पास है, मुझे थोड़ी पकड़ना है। जवाब दीजिए सुधांशु जी। देखिए, पहली कैबिनेट थी, हिसाब किताब देखने के बाद पूरा काम शुरू होगा। प्रधानमंत्री बिना प्रिपरेशन के बोल देते सुनिए, हैं। आपको तो टीवी देखना पड़ा ना। मैं बताना चाहता हूं आपके उसमें भाई 27 अक्टूबर 2013 का केजरीवाल जी का ट्वीट देखिए। प्रधानमंत्री जी झूठ बोल दिए। प्रधानमंत्री जी 13 के बाद हो गया, अभी का बात कीजिए ना आप। अब तो हो गया 13 कैसे बोला? जनता ने हटा दिया। काम ना हो तो बताइए ना। बहुत खराब थे, काम ना हो तो बताइए। हमें अभी तो बहुत पहली खराब थे। बैठक है। प्रधानमंत्री जी ने चलिए, झूठ बोला। एक बात माननी पड़ेगी बताइए। भाई। देखिए, इनको कितने कंफर्म है ये कि अगर मोदी जी ने कहा है तो वो होगा। हाँ, अगर तो पहली बैठक में नहीं हुआ मोदी तो जी ने उनको जो लगा कहा कि नहीं ऐसा किया, नहीं आज हो फिर से पाया। झूठ इसका बोल दिया। मतलब ये आश्वस्त है कि मोदी जी ने कहा है तो मोदी जी होगा। रंगे हाथ इन्होंने पकड़े मान गए, लिया, मैं ये इसके कह रहा हूँ लिए आपको। अंजना जी, हाँ, बोलिए। यहाँ पर दोनों पार्टीज में डिस्कशन हो रहा है, मोदी की गारंटी है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस पर चर्चा करी थी। मैं मोदी की गारंटी क्या होती है वो बताना चाहती हूँ। मोदी की गारंटी है कि 2 करोड़ सालाना रोजगार बनेंगे, पिछले 10 साल में नहीं बने। मोदी की गारंटी है सबके खाते में 15 लाख आएंगे, नहीं आए। मोदी की गारंटी है 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, नहीं बनी। मोदी की गारंटी है रुपया डॉलर 1 पे होगा, रुपए को 90 पर पहुंचा दिया। मोदी की गारंटी है कि हम चीन को लाल आंख दिखाएंगे, लाल शर्ट पहन के खड़े हो जाते हैं, लाल कालीन बिछा देते हैं। और मोदी की गारंटी थी वॉर रुकवाने वाले थे, अमेरिका गए और उनके आने के बाद भी आज भी हमारे भारतीय भाई बहन हथकड़ियों और बेड़ियों में भेजे जा रहे हैं। और सबसे दुखद बात यह है, मैं यहां पर एक सिख भाई को नहीं देख रही हूं, लेकिन सिखों की पगड़ी खोलकर अमेरिका ने भेजने की हिमाकत करी। इस बात की आपको इस देश से और अमेरिका से आपत्ति जतानी चाहिए थी। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं जानना चाहती हूँ, क्या मेगा मीगा मागा करने गए थे? क्या अमेरिका मोदी जी क्या करने गए थे? गलबैया करने गए थे? बढ़िया खाना खाने गए थे? क्या करने गए थे? अमेरिका ने जितना अपमान नरेंद्र मोदी का किया, एक व्यक्ति का नहीं किया, 143 करोड़ भारतीयों का किया। और इस पर हम सबको आपत्ति जताते हैं। चुल्लू भर पानी में जाके डूब के आ जा। अब जवाब देना चाहता हूं, ये तो इलीगल इमिग्रेंट्स थे आपके जमाने में। जो भारतीय है तो अपने लोग। पूरी बात होने दीजिए। बोलते हैं आपके जमाने में जो लोग लीगल जाते थे उनको हथकड़ी लगाई जाती थी। वो ये माय नेम इज खान फिल्म क्यों बनी थी? चुन चुन के एक एक भारतीय के पूरे कपड़े उतरवाए जाते थे और चेकिंग की जाती थी। और तो और डॉक्टर कलाम की फ्रिस्किंग हुई थी और सरकार चू नहीं बोली थी। पार्लियामेंट में हमने मुद्दा उठाया, तब पार्लियामेंट से प्रस्ताव पारित हुआ था। आप तो लीगल जाने वालों के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए थे। और अंतर क्या है मैं ये भी बताता हूं। अंतर क्या है, मोदी जी गए हैं तहव्वुर राणा की सजा इंश्योर करवा के लेके आए हैं एक आतंकवादी की। और इनके प्रधानमंत्री गए थे 1985 में राजीव गांधी जी, तो वहां पे एक अपराधी बंद था जो राजीव गांधी जी का बचपन का मित्र था, आदिल शहरयार। उसकी सजा माफ करवा के अपने साथ लेके आए थे। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने मई 1985 में लिखा था कि वह एंडरसन के बदले में क्विड प्रो क्यो था। इसलिए मेरे विचार से आप तो वैध लोगों के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए और यहां अवैध के पक्ष में आप बात करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार ने डिप्लोमेटिक स्तर पर जो बात करनी थी वो करने का प्रयास किया। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। मैं सवाल इस लूंगी। देश के भारतीय, आप लोगों का क्या मत है मैं नहीं जानती हूं, लेकिन अगर आप में से किसी के भी हाथ में
चाहे आप अवैध गए हो या वैध गए हो, मानवीयता ये है कि महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया, उनको तक हथकड़ियां और बेड़ियां लगाई गई। और अगर आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं तो आप ट्रंप की सरकार में हैं भारतीयों या के साथ मोदी हुआ? सरकार में हैं, ये मैं जानना चाहता हूं। वो सिर्फ भारतीयों के साथ हुआ क्या? जॉर्ज फर्नांडिस आपके जमाने में सिर्फ भारतीयों के साथ होता था। बीच में नहीं बोली थी, थोड़ी शब्द आप दिखाइए। अभी जो आप देख रहे हैं ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। जॉर्ज फर्नांडिस आपकी सरकार के रक्षा मंत्री थे और उनकी बायोग्राफी में है जब वो अमेरिका एज डिफेंस मिनिस्टर गए थे तब उनको स्ट्रिप किया गया था। आपने उठाया था ये मुद्दा? नहीं। 6 साल बाद उन्होंने अपनी जीवनी में ये मुद्दा लिखा था। असलियत ये है कि अमेरिका की ये हैसियत और हिमाकत नहीं है ठीक है, कि वो चीन अब के वापस लोगों को दिल्ली पर भेज आते हैं, सके, वापस दिल्ली लेकिन पर आते हैं। भारतीयों को भेज संजीव रहे झा हैं। जी। ये इनकी हैसियत है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बीजेपी से है कि अभी तक यमुना साफ नहीं हो रही थी, आप दोनों की सरकार थी, आपने किसी ने साफ नहीं किया। आपकी सरकार बनी, सीएम नहीं चुने गए, लेकिन एलजी ने मशीन भेज दी। तो उससे पहले एलजी की मशीन कहाँ थी? उससे पहले क्यों नहीं आ सकती थी? वो एलजी के मशीन के बीच में रोड़ा अटकाए हुए थे ना, वो जैसे पहिए के नीचे लगा देते पत्थर, तो पत्थर हट गया तो काम करने लगी। सर, अगर हम सब गलतियों की बात कर रहे हैं, यहाँ शिक्षा की कोई बात नहीं हो रही, क्या आप ऐसा एक्सेप्ट करते हैं कि केजरीवाल का जो शिक्षा मॉडल था वो बहुत अच्छा था, या दिल्ली का विकास हुआ है उससे? शिक्षा पे कोई नहीं, शिक्षा का मॉडल इतना अच्छा था कि देश में इकलौती सरकार थी जहाँ शिक्षा मंत्री दारू मंत्री था, जहाँ शिक्षा मंत्री एक पौवे के बदले एक पौवा फ्री देता था, और शिक्षा को लेकर भी किस प्रकार के घोटाले और वो सारी चीजें हुई हैं उसके बारे में भी रिपोर्ट्स हैं, वो चीजें सामने आई। जली ना, तेरी भी जली ना। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज में दिल्ली आता है, तो उसके लिए दिल्ली सरकार क्या करेगी? मैम, मेरा सवाल ये है कि जो कुछ पार्टियों पर ये आरोप लगा था चुनाव के टाइम में कि वो अवैध प्रवासियों को संरक्षण देकर अपना वोटिंग बैंक जो है वो मजबूत कर रहे थे, तो आने वाली सरकार से हम क्या उम्मीद करें कि भविष्य में ऐसा संभावना? सर, आपने अभी कहा कि कड़े नियम बनाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी 10-10 साल लग जाते हैं जस्टिस मिलने में लड़कियों को, स्पेशली रेप केस में। तो अब जब सरकार दिल्ली में आई है तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या करेगी? ये बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, जब से इंडियन पैनल कोड हटकर जो नया बना है भारतीय न्याय संहिता, तो ये पिछला बैकलॉग जब ठीक हो जाएगा, इसके बाद कोई भी निर्णय आने में 3 साल से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा। वो तारीख पे तारीख वाला वक्त अब खत्म होने वाला है। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। दिल्ली इलेक्शन से रिलेटेड है, अगर आप और कांग्रेस ने गठबंधन में होती तो इस बार इनकी 12 से ज्यादा सीटें होती और वो जीत भी जाते। तो ऐसी क्या बातें आप और कांग्रेस एक गठबंधन में आने के लिए क्यों हिचकिचा रहे हैं? इसका क्या कारण है? क्योंकि मुझे लगता है कि दिल्ली में हमारी सियासी जमीन फर्टाइल थी, हम अपनी सियासी जमीन वापस पाना चाहते थे। हम एक एनजीओ नहीं, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, और हमें लगा हमारे लिए एक मौका है, इसलिए हम उनके साथ नहीं गए। मालूम है। एक लाइन कहना चाहता हूँ, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, कदम गिन गिन के रखे पर कमर बल खा ही जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी हिपोक्रेसी है। आप आम आदमी थे, आप मफलर पहनते थे, आप वैगन में चलते थे, आप कहते थे मैं बच्चों की सौगंध खाता हूं, नहीं जाऊंगा। तो लोगों ने इसलिए आपको सत्ता में भेजा था, इसलिए नहीं भेजा था कि आप 1 करोड़ के पर्दे लगवाइए। तो अब आप उस मुद्दे से भाग नहीं सकते। आप अपने आप को किसी और सीएम से इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि आप कहते थे कि हम आम आदमी। और बीजेपी के लिए मैं 2 बात बोलना चाहती हूँ अंजना जी, उसके बाद आप एक सवाल लीजिएगा। यहाँ पर किसी ने शिक्षा पे सवाल पूछा। शिक्षा की असलियत इनकी ये है कि पिछले साल 1 लाख बच्चे क्लास 9वीं में फेल हुए। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। 1 मिनट सब, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। इनकी असलियत यह है कि पिछले 9 साल से लगातार सेंट्रल बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य का, कृषि का बजट काटा जा रहा है। जो देश शिक्षा का बजट काट रहा है वो शिक्षा पर ज्ञान देगा। महिलाओं पर बोलना चाहती हूँ, ये थोड़ा सा व्यक्तिगत विषय है। अब तारीख पे तारीख नहीं लगेगी, अब फटाफट होगा। राम दुलार गोंड, कुलदीप सिंह सेंगर, ब्रजभूषण शरण सिंह, चिन्मयानंद, अंकिता उत्तराखंड वाली, वो सब प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट आप मांगेंगे और फिर आंख में आके धूल आधी आबादी की झोंकिएगा। ये काम मत करिए। कहिए आपसे गलती हुई है, कहिए आपने आधी आबादी को छला है, और दिल्ली पुलिस की सुरक्षा महिलाओं की आपके हाथ में थी, आप उसमें विफल रहे हैं। ये सत्य, और इस सत्य को आप नकार नहीं सकते हैं। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद दिल्ली पुलिस पर और महिलाओं की सुरक्षा? देखिए, महिलाओं पे मैं कहना चाहूंगा, जिस ढंग के कई बिंदुओं को उठाकर सुप्रिया जी ने कहा, तो मैं भी याद दिलाना चाहता हूँ। राजस्थान में रेप इसलिए ज्यादा होते हैं, रेप मर्दों वाला, ये राजस्थान मर्दों वाला प्रदेश है। शांति धारीवाल इनके सीनियर मोस्ट नेता क्या कार्रवाई की? आप सुनिए, आप बोल रही थी मैंने बीच में नहीं बोला, मैंने बीच में नहीं बोला, तेरा रेप मेरा रेप नहीं। अब पूरी बात सुनिए। रेप होने के बाद मुलायम सिंह यादव ने कहा लड़कों से गलती हो जाए, गलत कहा, इस ढंग की, गलत कहा, और फिर आपने उनके खिलाफ समर्थन वापस लिया, नहीं लिया। गलत कहा। आप ब्रजभूषण को बचाते रहे, आप चिन्मयानंद को बचाते रहे, आप सेंगर को बचाते रहे, आप प्रज्वल रेवन्ना को बचाते रहे, आप किसके साथ खड़े हुए? क्या बात करते हैं आप? अब मैं बात बताता हूँ, सुनिए। इनके केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने केरल विधानसभा में रिपोर्ट दी
कि कितनी हजार बच्चियां जो हैं उसमें उन्हें कुछ 100-350 केसेस दिए जो लव जिहाद की शिकार हैं, और उसके बाद आप अपने मुख्यमंत्री को झूठा साबित कर रहे दिल्ली में आके। क्या बोला आपने? कुछ नहीं किया। आपकी सरकार के जमाने में सुप्रीम कोर्ट की आपकी प्रोपेगेंडा फिल्म में मौका दे दूंगी जवाब देने का। आप सुनिए, इसके बाद आपकी सरकारों में तो वो हुआ कि जाके कश्मीर में कहा गया हिंदुओं अपने घर छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ। उन लोगों को बुला के आपने उनको सम्मानित किया, उनके बात किया वहां पर। आप पूरी कम्युनिटी के साथ आपने क्या किया उसकी बात करिए। और केस बाय केस में तो एक ही पार्टी है जिसके नेता ने अपनी पार्टी की महिला नेत्री के लिए टंचमाल शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए बहुत सोच समझ के बोला। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। अंजना जी एक मिनट आपको मुझे बोलने का मौका देना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। जिस पार्टी का प्रधानमंत्री मंच से मुजरा शब्द प्रयोग करता है वो मुझे महिला सम्मान पर ज्ञान मुजरा में वैसे क्या प्रॉब्लम है? मुजरा और मंगलसूत्र जैसे सुनिए मुजरा में क्या खराबी है? आप इधर उधर गंदे उचका के बदतमीजी मत करिए। प्रधानमंत्री मोदी ने मुजरा शब्द का तुम्हारी बेटी छीन ले जाएंगे। और जम्मू कश्मीर में आपके गठबंधन से तब सरकार चल रही थी, वीपी सिंह की सरकार में आपने वहां पर गठबंधन को आपने समर्थन दिया हुआ था, यह सच है। मेरा अपना मानना है महिलाओं पर राजनीति मत कर। सही पकड़े हैं। वैसे मुजरा बीजेपी से ऑलमोस्ट हर रोज ये बोला जाता है कि दिल्ली गंदी है आम आदमी पार्टी के अंदर। यमुना 10 साल तक साफ नहीं हुआ, बट 2022 तक 15 साल के लिए एमसीडी बीजेपी की थी, तब तक आपने कुछ क्यों नहीं किया? अच्छा, एक बात बताइए कि ये एमसीडी का जो बच्चे के इसका सवाल था, असल मुद्दों पर आते हैं। वो कह रहा है कि एमसीडी आप ही के पास पहले क्यों नहीं कर रहे थे? देखिए 3 गवर्नमेंट है दिल्ली में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एमसीडी सबसे छोटी गवर्नमेंट है। हमारे पूरे दौर में एमसीडी के दौर में या तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे अगेंस्ट थी या स्टेट गवर्नमेंट हमारे अगेंस्ट थी। अब दिल्ली में स्थिति आई और आप अगले देखिएगा 5 साल के अंदर क्या परिवर्तन दिखता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। सब जो विधानसभा में होने वाला है उसका एक नजारा यहाँ पर दिख रहा है। उनके 22 विधायक हैं, इनके 48 हैं, लेकिन कांग्रेस मिसिंग इन एक्शन, 0 सीट्स। कांग्रेस मिसिंग इन एक्शन, उसके बावजूद कुछ सच से अवगत करा देती हूँ। थोड़ा सा विषयांतर हो रही है और होना जरूरी है। यहाँ पर झूठ की बात हो रही है, वो इनको झूठा कह रहे हैं, वो इनको झूठा कह रहे हैं। भाई बड़के झूठा पार्टी तो आप ही के नीतीश कुमार जी ने आपको कहा था, और क्यों कहा था वो सुन लीजिए। 48 से 72 घंटे पहले से बीजेपी जो है वो अपनी आईटी सेल, इनकी फेक न्यूज की फैक्ट्री फैला रही है कि बस यूएस एड से पैसा आया। वो एलोन मस्क ने झूठ बोला, ट्रंप ने झूठ बोला, पैसा बांग्लादेश गया। इन्होंने उड़ता तीर क्यों पकड़ा? इनकी स्मृति ईरानी, इनके पीयूष गोयल, इनके हरदीप सिंह पुरी, इनके जितेंद्र सिंह और इनके प्रधानमंत्री यूएस एड से मिलते हैं, जल्दी से एक छोटा सा जवाब और अनर्गल बातें करते हैं। आपने ट्रंप का झूठ देश में क्यों फैलाया? आज मैं ये जानना चाहती हूँ, अमेरिका का झूठ यहाँ क्यों फैलाया गया? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे।